सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर 2023 ईयरली रीडिंग और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023 के आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 23 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। एंड देखिए, इन रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी टैरो रीडिंग्स को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 23 की रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमने देखा था कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से उदास, थोड़े से परेशान हो रहे हैं। और देखिए, कहीं एंड ऑफ दोज 4 मंथ्स में एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज भी रह रही थी। तो कहीं देखिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त के स्टार्टिंग में आप इन्हीं एनर्जीज से अपने आप को बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर आप इन्हीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हैं। और कहीं देखिए, एक बैलेंस अपनी लाइफ में आप लाना चाह रहे हैं डीपर लेवल के लिए। हालांकि देखिए, नोथिंगनेस का कार्ड कहता है कि जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड या अदरवाइज भी एक ब्लैंक सी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा कि इस चीज़ को आप कैसे करेंगे, ये कैसे होगा या फिर क्या डायरेक्शन है, क्या अगेन आप करें। लेकिन फिर भी सरफेस लेवल के लिए आप बहुत ही सब्र, बहुत ही पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो भी आप मन ही मन एक ब्लैंक एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। एक पीस, एक सुकून आप लाना चाह रहे हैं। या फिर देखिए, इन्हीं एनर्जीज के बावजूद भी एक सुकून, एक पीस रहता हुआ दिख रहा है। एंड मेजरली आपका फोकस चीज़ों में या फिर लाइफ में बैलेंस लाने पे रहता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे जेमिनीज के लिए ये भी रह सकता है कि जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, हम दूसरे तरीके से करते हैं, हमें उस तरीके से भी रिजल्ट नहीं मिलता है, हम तीसरी एक टेक्निक या फिर तरीका अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, जो भी आप चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई करते हुए दिख रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम, अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए बहुत ज़बरदस्त एक एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल एंड मैजिशियन के कार्ड्स कहते हैं या तो जेमिनीज आपकी एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज हैं, या फिर आपके पर्सनल फ्रंट में या प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है, कोई शख्स हैं जिनकी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज हैं। और फिर से मैं कहूँगी, या तो आप जेमिनीज थोड़े से मैनिपुलेटिव, थोड़े से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर कोई इंसान है जिनकी ऐसी एनर्जीज हैं, यानी कि मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, या मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक फोकस आपका रह सकता है अपनी विश, अपनी डिज़ायर को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए, और उसी से ही रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड है उसको आप करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत डिसिप्लिन, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे जेमिनीज या तो खुद को लेकर बहुत हार्ड हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, बहुत एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर या खुद को लेकर थोड़े से, फिर से मैं कहूँगी, या आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान है जो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और देखिए, इस टाइम पे आप स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई सादगी से, सिंप्लिसिटी से चीज़ें नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा स्मार्टली, क्लेवरली चीज़ों को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ जेमिनीज के लिए पॉजिटिव क्लेवरनेस हो सकती है, कुछ के लिए थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जेमिनीज एक पॉजिटिव क्लेवरनेस रहती हुई दिख रही है। और मैं आपको यही कहूँगी, जेमिनीज एट टाइम्स ये रिक्वायर्ड भी होती है।
तो फिर से देखिए, जब तक आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आप ज़रूर हों। और ऐसे ही देखिए, जो लोग आपके आसपास हैं, अगर आपको लगे कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं लेकिन उनके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको ज़रा सा भी लगे कि उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, तो आप ज़रूर कॉशियस रहें, अलर्ट रहें। एंड देखिए, अगेन मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स की मैं बात करूं तो एक एक्शन इनिशिएटिव्स आप बहुत लेते हुए दिख रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद के लिए, या जिस भी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं कैटेगोरिकली स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स, मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स की बात कर रही हूँ। लेकिन टाइम को लेकर हम बहुत रिजिड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि पीछे 4 मंथ्स में जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हमने देखी थी, उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी आप चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स में एक ब्लैंक एनर्जीज रह रही हैं। आप बहुत सब्र के साथ स्टार्टिंग में काम ले रहे हैं, या फिर एक सब्र रख रहे हैं। लेकिन मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए आप बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना, मैदान में उतरने वाली बात हो गई, जहाँ पे एक्शन, इनिशिएटिव्स और बहुत आपकी एक एक्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए, इन 4 मंथ्स में ओवरऑल ही कहीं इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर या सिचुएशन को लेकर बियॉन्ड द पॉइंट इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया इमोशनल होना, बहुत हो गया सेंटिमेंटल होना, बहुत हो गया सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, या फिर दिल से काम लेना। अब थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों में एक बैलेंस लाया जाए, यानी कि हार्ट और माइंड में बैलेंस लाया जाए। ये स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स की एनर्जीज रह सकती हैं। और मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक ही रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए फिर से मैं कहूँगी, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आप नहीं रखना चाह रहे हैं, या फिर मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ जेमिनीज कि आपको जो भी चीज़ के लिए आप अगेन एफर्ट्स कर रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसके लिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगेन देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं मिलेगा, आपको आगे मिल सकता है। हम अभी लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन इन 4 मंथ्स के एंड में नहीं मिल रहा है। मिड 4 मंथ्स में मिल सकता है, चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं। लेकिन जो भी मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में हो रहा है, या अदरवाइज भी, देखिए, बहुत स्ट्रिक्टली टाइमिंग को मैं नहीं फॉलो करूँगी। जिस भी चीज़ को लेकर आपने एक सब्र रखा, बाद में एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक हर्ट, एक तकलीफ, एक परेशानी आप महसूस कर सकते हैं। एक मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस भी आपको रह सकता है। और इस चीज़ को देख के आपने जेमिनीज बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। एंड इनफैक्ट देखिए, ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ इन 4 मंथ्स के एंड की बात करते हैं, या फिर पार्ट ऑफ दीज 4 मंथ्स की बात करते हैं। ओवरऑल के लिए आपके लिए नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं इन 4 मंथ्स में। मैजिशियन इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड कंट्रोल भी किंग ऑफ सोड्स है, तो ये भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। और यहाँ पे देखिए, टेम्परेंस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव कार्ड, ये कहीं एंजल की बात करता है, या एंजल की प्रेजेंस की बात करता है। तो देखिए, अगेन नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं। हाँ देखिए, 2 कार्ड्स 6 में से बहुत ग्रेट नहीं हैं, या मैं कहूँगी कि थोड़ा सा एक पेन की बात करते हैं, इशू की बात करते हैं, किसी लेवल पे तकलीफ़ की बात करते हैं। तो ये ज़िंदगी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमेशा ही खुशी रहे या फिर एक समान चीज़ें रहें। कभी खुशी, कभी गमी, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो इन 4 मंथ्स के एंड में, या फिर कोई एक ऐसा पीरियड इन 4 मंथ्स में रह सकता है जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर एक टेंशन है, स्ट्रेस है, एक पेन है, एक हर्ट है। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि
कोई इंसान काफ़ी सारे जेमिनीज की लाइफ में हो सकता है जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिनके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड भी चीटिंग की भी बात करता है, या मैं कहूँगी एक मीनिंग इस कार्ड का चीटिंग भी होता है। और अगर आप पहले से ही जेमिनीज इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप ब्लाइंड ट्रस्ट लोगों पे ना करें या फेस वैल्यू पे लोगों को ना लें। कोई बड़ा काम करना है तो बहुत अच्छे से उसको चेक कर लें, बहुत अच्छे से समझ लें। एंड यकीन मानिए, आप थोड़े से कॉशियस होते हैं तो इन चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हैं। जो चीटिंग है, जो किसी भी लेवल पे तकलीफ है, उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड माइंड के कार्ड्स कहते हैं कि इन 4 मंथ्स में कोई एक ऐसा पीरियड रह सकता है, या एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे कुछ जेमिनीज को ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें मेरे साथ फेयर नहीं हो रही हैं, एक चीटिंग आप महसूस कर रहे हैं। और जो भी लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, उनके लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से इश्यूज रह सकते हैं। और मैंने हमेशा कहा है, थर्ड पार्टी सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, आपके पार्टनर रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर, या कोई भी तीसरी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस है, कहीं एक इन्वॉल्वमेंट है और इश्यूज और मसले हो रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है सिंपली जितना एक रिजल्ट आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है जैसे आपने प्लान करी थी चीज़ें वैसे नहीं जा रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आपने बहुत किया और आपको उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या फिर जो अगेन आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कहीं बहुत माइंड में इस चीज़ को आप सोच रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम तो है, या एक इशू तो है, लेकिन आप उसको बहुत बड़ा अपने माइंड में बना रहे हैं, या जितना है उससे बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज, कि अगर ऐसा आप पाएँ कि आप बहुत ही प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको लेकर इंटरनली हम खुद को क्या कहते हैं वही डिटर्मिन करता है हम किसी भी सिचुएशन में कितने परेशान रहेंगे, कितने उदास रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एडवाइस यही होगी कि अगर कुछ इशू प्रॉब्लम इस टाइम पीरियड में पाएँ आप, यानी कि एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स या फिर किसी भी इन 4 मंथ्स के पीरियड में, तो आप प्रॉब्लम पे ना फोकस करें, आप सोल्यूशन पे फोकस करें। एंड देखिए, गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्लू मून है और ये कार्ड कहता है बिलीव इन इम्पॉसिबल। तो देखिए, इस कार्ड ने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि किसी चीज़ को आप चाह रहे हैं और आपको ऐसी फीलिंग हो रही है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन या किसी भी रीज़न की वजह से कि ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती है और ये चीज़ तो अब हो ही नहीं सकती है, और इसलिए अगेन मैं कहूँगी आप हर्ट हो रहे हैं। तो बहुत क्लियरली कार्ड कह रहा है कि आप विश्वास रखें, जो चीज़ इम्पॉसिबल है उसके लिए भी। और देखिए, इम्पॉसिबल वर्ड को भी जब आप ब्रेक करते हैं तो उसमें भी यही लिखा है आई एम पॉसिबल। तो देखिए, एक स्टेप अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए होता है हम विश्वास रखें कि हम उसको अचीव कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज़ द मेजर मेजर एक चीज़ जो आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे देखिए, एक तरीके से कार्ड अगेन मैं कहूँगी आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपको जो इस टाइम पीरियड में इम्पॉसिबल लग रहा है आप उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, आप विश्वास ज़रूर रखें। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए 2023 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। एंड लास्ट 4 मंथ्स बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड।